श्रावण मास महत्यम 16वां अध्याय। शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूंगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक वापी का आकार बनाकर अशरीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त एक पुरुष संज्ञक नारी, एक घोड़ा, एक वृषभ तथा नर वाहन सहित एक पालकी भी उस पर बना दे। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा करे। इस व्रत के साधन में ककड़ी और दही ओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनों को भोजन कराना चाहिए। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक शाहूकार रहता था। उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जन वन में बहुत पैसा खर्च करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त, पशुओं को जल पिलाने के लिए सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई एक बावड़ी बनवाई। उस बावड़ी के चारों ओर थके राहगीरों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान एक बाग लगवाया, लेकिन वह बावड़ी सूखी ही रह गई। उसमें एक बूंद पानी नहीं आया। साहूकार सोचने लगा, मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया, व्यर्थ ही धन खर्च किया। इस चिंता में विचार करते हुए साहूकार रात में वहीं सो गया। तब रात्रि में उसके सप्त में जल देवता आए और उन्होंने कहा कि हे धनद, जल के आने का उपाय सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पौत्र की बलि दो तो उसी समय तुम्हारी यह बावड़ी जल से भर जाएगी। यह सपना देख साहूकार ने सुबह अपने पुत्र को बताया। उसके पुत्र का नाम द्रविण था। वह भी धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था। वह कहने लगा, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता है। यह धर्म कार्य है, इसमें आपको ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। यह धर्म ही है जो स्थिर रहेगा। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, इसमें लाभ ही लाभ है। सितायु और चंडायुषु ये मेरे 2 पुत्र है। सितांशु नामक जो ज्येष्ठ पुत्र है, उसकी बलि आप दे दीजिए। घर की स्त्रियों को यह रहस्य कभी ज्ञात नहीं होना चाहिए। इसका उपाय यह है कि मेरी पत्नी गर्भ से है, उसका प्रसव काल भी निकट है, जिसके लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। छोटा पुत्र भी उसके साथ जाएगा और यह कार्य निर्विघ्न रूप से हो जाएगा। पुत्र की बात सुनकर पिता प्रसन्न हुए, बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो जो तुम जैसे पुत्र का मैं पिता बना। इसी बीच सुशीला के घर से उसका पिता का बुलावा आ गया। वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा, यह ज्येष्ठ पुत्र हमारे पास ही रहेगा, छोटे को ले जाओ। इस पर उसने ऐसा ही किया। उसके जाने के बाद पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में तेल का लेप किया और बावड़ी के तट पर खड़ा किया। बावड़ी के जल देवता, इस बालक के बलिदान से आप प्रसन्न हो। उसी समय वह बावड़ी जल से भर गई। दोनों पिता पुत्र शोक व हर्ष से युक्त हो घर की ओर चले गए। सुशीला ने अपने घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया और 3 महीने बाद अपने घर जाने के लिए निकली। मार्ग में आते समय बावड़ी के पास पहुंची। उस बावड़ी को जल से भरा देख बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने उसमें स्नान किया और कहने लगी, मेरे ससुर का परिश्रम व धन का व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी और सुशीला ने शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत रखा। उसने वहीं चावल पकाया और दही भी लिया। उसके बाद जल देवताओं का विधिवत पूजन करके दही भात, ककड़ी, फल नैवेद्य अर्पण किया। ब्राह्मणों को वायन देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर नैवेद्य अन्न का भोजन किया। उस स्थान से सुशीला का गांव 1 योजन दूरी पर था। कुछ समय बाद वह सुंदर पालकी में बैठ दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़ी।
तब वे जल देवता कहने लगे, हमें इसका पुत्र जीवित करके इसे वापस करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है। साथ ही यह उत्तम बुद्धि रखने वाली स्त्री है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्तम पुत्र को यदि हम ग्रहण किए रह गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावड़ी में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया, फिर उसे विदा किया। बाहर निकलकर वह पुत्र माता माता कहकर पुकारता हुआ माँ के पीछे दौड़ा। अपने पुत्र का शब्द सुनकर पीछे मुड़कर देखा, वहां अपने पुत्र को देखकर मन ही मन बहुत चकित हुई। उसे अपनी गोद में बिठाकर उसका माथा सूंघा, किंतु यह डर जाएगा इस विचार से उसने कुछ नहीं पूछा। वह अपने मन में सोचने लगी, यदि इसे चोर उठा लाए हैं तो यह आभूषण युक्त कैसे हो सकता है। यदि पिशाचों ने इसे पकड़ा तो दोबारा क्यों छोड़ दिया। घर के संबंधी जन तो चिंता के समुद्र में डूबे होंगे। इस प्रकार सुशीला सोचती हुई नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे, सुशीला आई है। यह सुनकर पिता पुत्र अत्यंत चिंता में पड़ गए। वह न जाने क्या कहेगी, उसके पुत्र के बारे में हम क्या जवाब देंगे। इसी बीच वह तीनों पुत्रों के साथ आ गई। तब ज्येष्ठ बालक को देख सुशीला के ससुर और पति घोर आश्चर्य में पड़ गए और बहुत ही आनंदित भी हुए। वे कहने लगे, हे सुचि स्मृते, तुमने कौन सा पुण्य कर्म किया या व्रत किया। हे भामिनी, तुम पतिव्रता हो, धन्य हो, पुण्यवती हो। इस शिशु को मरे हुए 2 माह बीत गए और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया, और वह बावड़ी भी जल से परिपूर्ण है। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी, लेकिन तीनों के साथ आई हो। हे शुभ्र, तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। हे शुभा नने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की। पति ने प्रेम पूर्वक देखा और सास ने उसे आनंदित किया। उसके बाद उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृतांत सुनाया। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। हे वत्स, मैंने इस शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कह दिया। इस व्रत में दधी, आदेन, शीतल ककड़ी का फल शीतल और बावड़ी का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता भी शीतल होते हैं। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों के संताप से शीतल होते हैं। इस कारण से यह सप्तमी शीतला सप्तमी यथार्थ नाम वाली है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शीतला सप्तमी व्रत कथन नामक 16 अध्याय पूरा हुआ। जय हो।